परेशान करने लगा। महादेव जी माता पार्वती से कहते हैं, देवी उस राक्षस से लड़ने के लिए मैं भी कई बार गया, लेकिन मैं भी हार कर चला आया। कौन राक्षस था? अभी अभी बताया, जलंधर। कभी कभी हम भी भूल जाते हैं, तो आप लोग तो याद रखा करिए, बताया करिए। कहते कहते भाई इतना दिमाग लगाना पड़ता है, कभी कभी हो जाता है, तो आप लोग तो याद रखकर बता दिया करिए तुरंत। ये जलंधर नामक राक्षस। अब बताइए, राक्षस का इतना प्रताप बढ़ जाए कि देवता भी हार जाए। महादेव जी कहते देवी एक बार नहीं, मैं कई बार गया उससे लड़ाई करने के लिए, लेकिन मैं हार गया। अब माता पार्वती सोचने लगी, प्रभु ऐसा भी राक्षस आ गया कि आप सारे देवता हार गए। महादेव जी कहते हैं, देवी उस राक्षस का बल इतना नहीं था, वो इतना प्रतापी नहीं था कि उससे देवता हार जाते। तो प्रभु फिर क्या बात थी? तो महादेव जी माता पार्वती से कहते हैं, देवी उसकी एक पत्नी जो थी वृंदा ने तप करके, वो एक सती स्त्री थी, उसने सतीत्व का पालन किया था और उस सतीत्व के बल पर ही बार बार ये जलंधर हमें हरा देता, सारे देवताओं को हरा देता। ये सती का बल, सतीत्व का बल इतना प्रबल है, इतना अधिक है कि देवता भी इसके आगे झुक जाते हैं, उनको भी झुकना पड़ता है। आप सबने कथा सुनी है, माता सती अनसुईया कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश गए थे परीक्षा लेने और पालने में सुला दिया। ये सतीत्व का बल इतना बड़ा होता है कि भगवान को भी झुका देता है। इसलिए कहते हैं कि जो सती स्त्रियां हैं वो कुछ भी कर सकती हैं। और ये माता वृंदा क्या की, इन्होंने अपने सतीत्व के बल पर अपने पति को बचा कर रखा। इसका पति किसी के हाथ से नहीं मारा गया। तो एक बार सभी देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु मुझे बड़ा ही कष्ट है हम सबको कि ये राक्षस आताताई राक्षस परेशान कर रहा है, इसको कैसे समाप्त किया जाए। इसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व का बल इतना तेज है, इतना अधिक है कि इसका समापन नहीं हो रहा है। तो महाराज भगवान सबके कल्याण के लिए, भगवान विष्णु सबके कल्याण के लिए, सबके हित के लिए वृंदा के पास कहते हैं कि ठीक है, अभी ये जब जा रहा है इसको आप लोग युद्ध के लिए पुकारो, ललकारो, युद्ध में लेकर जाओ, उसी समय मैं वृंदा के साथ छल करूंगा। तो भगवान नारायण वृंदा के समक्ष जाते हैं, छल करते हैं। क्या छल करते हैं? उधर पति लड़ने के लिए गया, इधर भगवान विष्णु पति के रूप में वृंदा के सामने आकर खड़े हो गए। वृंदा पूजा में बैठी थी, उठ करके दौड़ी, और जैसे ही उठ करके पराये पुरुष के लिए दौड़ी, वो तो अपना पति जान के दौड़ी थी। लेकिन कहते हैं ये सतीत्व का पालन ऐसे नहीं होता, इसमें इतनी सी भी मिस्टेक हो गई तो वहां सतीत्व आपका खत्म। ये उठ करके भगवान के लिए जैसे दौड़ती है, अपना पति जान करके, तुरंत इनका सतीत्व वाला जो तप था, जो बल था, वो समाप्त हो गया। और जैसे ही उठकर दौड़ी, उधर भगवान महादेव जी कहते हैं, देवी मेरी और जलंधर की लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था, उसी समय मैंने जलंधर का गला काट दिया। उसी समय जलंधर का गला कटा और आकर के वृंदा के चरणों में गिरा। और वृंदा के चरणों में जब गिरा तो वृंदा देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि एक पति सा शरीर मेरे सामने खड़ा है और एक पति का सर मेरे चरणों पे पड़ा है, इसमें मेरा पति कौन सा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ क्षण बाद वृंदा ध्यान करती और वृंदा को लगा मेरे साथ छल किया गया है। वृंदा कहती है, आप कौन है, अपने रूप में आइए, मेरे साथ छल क्यों किया, क्या मैंने अपराध किया था आपका। बार बार कहती है, भगवान चुपचाप खड़े हैं। देखिए, जहाँ पर भगवान भी गलती करते हैं ना, वहाँ भगवान भी शांति से खड़े रहते हैं, सुन रहे होते हैं, चुपचाप खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। वृंदा ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया, भगवान के ऊपर छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा भगवान अपने असली रूप में आ गया। और जब भगवान अपने असली रूप में आए तो बार बार वृंदा यही पूछती रही, क्या क्या किया था, क्या अपराध किया था, क्या पाप किया था
था मैंने, किस अपराध के कारण आपने मेरे साथ छल किया, मुझे जवाब दीजिए। लेकिन भगवान के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वृंदा ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया था। वहां पर भगवान चुप रहते हैं, वृंदा को रहा नहीं गया। वृंदा ने भगवान को श्राप दिया। वृंदा ने कहा